मालूम होना चाहिए कि इन बदबख्तों की बदबख्ती किस इंतहा को पहुंची। आप पूरी कायनात की, पूरी इंसानियत की तारीख उठा लें, कोई ऐसा बाप नहीं मिलेगा। किसी नबी की औलाद के साथ ऐसा नहीं किया गया, किसी शख्स के साथ ऐसा नहीं किया गया। तो जब ये मामला हुआ और होली ने कहा कि मैं सर अक़दस अपने घर लेके जाऊंगा, तो जब उसने दावा किया कि मैं इसको उठाकर लेके जाऊंगा, ये मेरी फतह का जश्न है, तो यहां से भी आप उन बदबख्तों की बदबख्ती का अंदाजा लगाएं कि शाम हो चुकी थी, काफिला जब कूफा पहुंचा, होली का जो घर था वो एक कौस में था। उसने कहा कि मैं यहाँ पर अपने घर में ये सर रखूंगा, और बाकी भी जो सर थे शोहदा के वो नेज़ों पर उठाए हुए वो लेकर जा रहे हैं। तो अब जब वो घर ले गया इस सर अक़दस को, तो उसने सोचा कि उसकी जो बीवी है वो बड़ी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, और उसने क्या किया कि उनसे छुपाने के लिए सर अपनी बीवी से उस सर को तंदूर में रख दिया। और यहां ये बात मैं बताता चलूं कि एक ऊंट पर तीन लोगों को सवार किया गया, इमाम को आगे पैदल चलाया गया, और इतना जुल्म किया गया कि जो कजावे होते हैं ऊंट के ऊपर डाले जाते हैं, ये बुजुर्ग जानते होंगे, कपड़ा जो होता है वो भी उठा दिया गया, ताकि ऊंट की जो हड्डी है वो अहले बैत के, इन सादात के जो वहां पर लोग थे उनको चिपे। इतनी तकलीफ, और सभी लेके जाते हैं। एक रवायत में है कि सैयदा सकीना, यहां मैं एक और बात अर्ज कर दूं कि ये लफ्ज जो है, लफ्ज अगर आप इसको अराब के साथ पढ़े तो ये लफ्ज सुकैना पढ़ा जाता है, और ये लफ्ज असल में सुकैना है। क्योंकि अब सभी की जुबान पर सकीना है, तो ये अब आम हो चुका है लफ्ज सकीना, लेकिन असल जो लफ्ज है वो सुकैना है। तो कहा जाता है कि हजरत सैयदा सुकैना जो है, यानी सकीना, वो ऊंट से नीचे गिर जाती है। एक रवायत में ये है कि जब वो गिर जाती है तो इमाम अली मुकाम का वो जो जिस नेज़े पर सर लगाया हुआ था वो नेज़ा जमीन में गिर गया। एक कूफी आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, इन यजीदियों से वो खाड़ा नहीं जा रहा था, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उन्होंने बुलाया कि इनको पता होगा कि ये जो सर अक़दस है ये क्यों नहीं चल रहा। तो उनको वहां बदबख्त जो है तो बनौज बिल्लाह मिन जालिम, वो कोड़े बरसाने लगे बीमार ज़ैनुल आबिदीन पर। तो आपसे कहने लगे कि पूछो अपने बाबा से कि क्यों नहीं चल रहे। तो आपने अर्ज की कि बाबा जान मुझे बताइए कि आप क्यों नहीं चल रहे और ये नेज़ा जमीन में क्यों गड़ा है। तो सर अक़दस से आवाज आती है कि मेरी सकीना ऊंट से नीचे गिर गई है, और वो मुझे बुला रही है कि बाबा जी मुझे बचाइए, इसलिए मैं यहां से आगे नहीं चल सकता। एक रवायत में ये है। दूसरी रवायत में ये है कि ये जो यजीदी है, जब शिमर ज़िलजोशन को 30,000 का लश्कर देकर भेजा गया और कहा गया कि इनको अब दमिश्क में यजीद के सामने पेश किया जाए, तो रास्ते में प्यास लगी और ये रुके। जब ये रुके, एक टेला सा था और उनका जो शिमर था उसने अपना हैमा लगवाया, और दूसरे जो उनके साथ थे लोग उनका हैमा लगवाया, जो बड़े सरदार थे, और इन सादात को धूप में उस टेले पर रहने दिया। और प्यास की तलाश थी पानी की। तो प्यास की शिद्दत में क्या हुआ कि सईदा सकीना जो है वो वहां से उठती हैं और जाकर के एक झाड़ी है, उस झाड़ी के नीचे साया उसकी तलाश में वहां जाके सो जाती है। और जब वहां पे सो जाती हैं और मीठी नींद उनको आ जाती है और वो सो जाती हैं, थकी हुई हैं, प्यासी हैं, भूखी हैं, तो काफिला जब वो पानी मिला उनको, पानी पिया, प्यास बुझी, चल पड़े। और जब चले कि थोड़ी ही देर हुई, आगे बढ़े जब थोड़ा फासला, तो फिर जो है वो इमाम अली मुकाम का सर अक़दस जमीन पर आया और अब ये इनसे उठाया नहीं जा रहा। ये दूसरी रवायत है। और इसमें मजीद जो है मुअर्रिख ये लिखते हैं कि जब उनसे ये कहा गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि इनसे पूछिए, तो आपने कहा कि सकीना जो है वो मेरी बेटी जो है वो पीछे रह चुकी है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। फिर सैयदा ज़ैनब ने जब उनको तलाश करने के लिए गई, बुढ़ी जान ये लगती है उनकी, तो देखा कि वहां पर झाड़ी के पास एक नकाब पोश औरत है
اور وہ آپ کا سر اقدس اپنے رکھ کر اپنے زانوں پر آپ کو اٹھا کر سکینہ کو تو وہ پیار کر رہی ہیں، ماتھا چوم رہی ہیں اور بڑی محبت سے پیش آ رہی ہیں۔ اور جب یہ دور سے انہیں دیکھا کہ یہ کون سی عورت ہے، کون سی خاتون ہے جو میری بیٹی سے محبت کر رہی ہے، میری سکینہ سے محبت کر رہی ہے، تو جب قریب گئے تو پتہ چلا کہ یہ فاطمہ الزہرا ہے اور وہ خیال رکھ رہی تھی اپنی سکینہ کا۔ تو پھر روایت میں آتا ہے کہ وہاں سے وہ پھر روپوش ہوگی، یعنی وہاں سے چلی گئی، چونکہ وہ جسم نہیں تھا، وہ روح تھی، اور پھر وہاں سے وہ پردہ کر جاتی ہیں اور ان کو لایا جاتا ہے۔ تو اس نے آخری بات عرض کر کے اذانوں کا وقت ہے کہ ہولی جب لے گیا سر اقدس کو گھر اور تندور میں رکھ دیا تو تہجد کے ٹائم جو ہے یہ آپ بیوی جو ہے اٹھتی ہے وہ ہولی کی، اور ہولی بدبخت سویا ہوا ہے اور دیکھتی ہے کہ اس تندور سے ایک روشنی نکلتی ہے، تو سوچا کہ یہاں پہ کس نے چراغ جلائے، کس نے آگ جلائی جس کی روشنی ہے، تو قریب ہونے سے پتا چلا کہ ستون کی مانند آسمانوں تک وہ روشنی گئی ہوئی ہے۔ اور جب قریب ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر سر اقدس ہے اور فوراً پہچان لیا، ہولی کی بیوی نے فوراً پہچان لیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے امام علی مقام کو دیکھا ہوا تھا۔ جلدی سے سر اقدس باہر نکالا اور نکالنے کے بعد اس کو صاف کیا، مشک و عنبر لگایا اور گلاب کے پانی سے اس کو دھویا اور صاف کپڑے میں لپیٹا اور چوما، اور وہاں پہ جب رکھا تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل جب وہ تہجد کے لیے اٹھی تو 4 عورتیں وہاں پر موجود تھیں اور وہ سر اقدس سے پیار کر رہی ہیں، جن میں ایک عورت جو ہے وہ زیادہ سر اقدس کو اپنے ساتھ لگاتی ہیں، اور یہ کون تھی؟ یہ سیدہ فاطمہ، اور دوسری خدیجہ الکبریٰ تھی، اور تیسری جناب مریم تھی، اور چوتھی جناب آسیہ تھی۔ تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ خاطب سے آواز آئی کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہارے مرد نے، تمہارے خاوند نے جو کچھ کر دیا ہے تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، اور لہٰذا یہ اس نے ظلم کیا ہے، ظلم کی انتہا کی ہے، تو یہ امام علی مقام کا سر اقدس ہے۔ تو اتنا کہنا تھا کہ بس اس بیوی نے اٹھی وہ ہولی کی بیوی اور جا کر اس بدبخت کو کہا کہ کیا ظلم تم نے کمایا ہے، اور امام علی مقام کو شہید کیا تم نے، ان کا سر اقدس لے کے آئے اور مجھے بتایا بھی نہیں، یہ کہہ کر وہ پھر گھر سے نکل گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے